साल 2025 में जहां जहां चुनाव हुए, हर बार चुनाव से पहले चुनाव आयोग निशाने पर आ गया। निशाने पर इसलिए क्योंकि हर बार एसआईआर का विपक्ष ने मुद्दा उठा दिया और साल के आखिरी दिन टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार के बीच में दिल्ली के उनके कार्यालय के अंदर बेहद तल्ख लहजे में बहस हो गई। और ये बैठक तनावपूर्ण उस वक्त हो गई जब अभिषेक बनर्जी और सीईसी के बीच में बहस हुई। ये बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। इस मैराथन बैठक में दोनों के बीच में तीखी बहस की बात सामने आ रही, क्योंकि इस वक्त पश्चिम बंगाल समेत देश के कई इलाकों में एसआईआर यानी मतदाता सूची का विशेष संशोधन काम चल रहा है। दरअसल इस बहस और लड़ाई के पीछे एसआईआर वाले वही पुराने आरोप प्रत्यारोप थे। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की आड़ में जानबूझकर टीएमसी समर्थकों और एक खास वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने यह दावा किया कि बंगाल में इस प्रक्रिया के दौरान करीब 58.2 लाख नामों को मतदाता सूची से हटा दिया गया है और इसी के बाद अभिषेक भड़क गए। अब जरा जान लीजिए अभिषेक के तर्क क्या थे, यानी इन आरोपों के पीछे वजह क्या थी। उन्होंने पूछा सीईसी से कि जब बिहार में ये प्रक्रिया हुई थी तो इतने नाम नहीं काटे गए, तो फिर ऐसी क्या बात हुई कि पश्चिम बंगाल में सबको निशाने पर ले लिया गया है। उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग और व्हाट्सएप कमीशन तक कह डाला। बैठक के दौरान एक समय ऐसा आ गया जब माहौल गर्मा गया। अभिषेक बनर्जी ने जब आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए तो सीईसी बुरा मान गए, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने खुद बताया कि उनकी तरफ इशारा करते हुए जब सीसी बोल रहे थे तो इस पर सीसी ज्ञानेश कुमार ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि अपनी उंगली नीचे करके मुझसे बात कीजिए। यानी अभिषेक और सीसी के बीच में यह तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। अभिषेक ने बैठक के बाद बाहर आकर के मीडिया से कहा कि उन्होंने आयोग से 8-10 गंभीर सवाल पूछ लिए थे, लेकिन उनमें से किसी का भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि जब वे मतदाता सूची के नाम काटने के सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग के अधिकारी विषय को नागरिकता और बांग्लादेशी घुसपैठ की ओर ले जाकर के उसे नया मोड़ दे देते हैं। अगर आपके पास बांग्लादेशियों की लिस्ट है तो उसे सार्वजनिक करिए, वरना बंगाल के लोगों को परेशान करना बंद कर दीजिए और माफी मांग लीजिए। अभिषेक ने बैठक में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया। उन्होंने बताया और दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया की वजह से पैदा हुए तनाव और अर्थव्यवस्था के कारण अब तक 45 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 29 बीएलओ जो कि इस पूरे निरीक्षण कार्य में जुटे हुए थे, उन्होंने बाकायदा आत्महत्या करने की कोशिश तक कर डाली। उन्होंने इस प्रक्रिया को बंगाल को परेशान करने वाला मिशन करार दिया है। दूसरी तरफ सीसी ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के भी तर्क सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि एसआईआर एक नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है ताकि आने वाले साल 2026 के विधानसभा चुनाव निष्पक्ष हो सके। आयोग ने यह भी कहा कि ये किसी राजनीतिक दल के दबाव में काम नहीं हो रहा है, ना ही वो ऐसा करते हैं। सभी दावे आपत्तियां 15 जनवरी 2026 तक ली जा रही हैं और वो सब दे सकते हैं। अभिषेक बनर्जी ने चेतावनी दी है कि अगर आज यानी साल के आखिरी दिन तक उनके तमाम सवालों का जवाब नहीं मिला तो आने वाले समय में वो आंदोलन और घेराव करेंगे। यानी टीएमसी ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। इस खबर को लेकर के और एसआईआर के मुद्दे पर बंगाल में हो रहे इस टकराव को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हम हैं इंडिया वॉइस, इंडिया की इंडिपेंडेंट वॉइस।